बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेबन की। माला सांसों सांस की, जामे गांठ न मेर। एक सज्जन मेरे पास आया, मुझसे पहले वो कहीं से दीक्षा लिया था। मुझे कहा, गुरुदेव आप मुझे आज्ञा दो, मैं माला से नाम सुमरन करूंगा। मैं बोला, नहीं, नाम माला से नहीं सुमरन करना। सुमरन का महत्व है एक, बस यही बात समझना है। माला तो कर में फिरे, ऐसे माला फिरती है। जीभ फिरे मुखमा है, मनवा तो 10 दिस फिरे, ये भी सुमरन है। सुमरन सांसों सांस का, जामे गांठ न मेर। माला मुंह से लड़ पड़ी, क्या फेरत है मुंह में। मन माया के फेरते साहब लिए तो है। होता क्या है, पहले सुमरन को समझना है। साहब ऐसे नहीं बोल रहे, जब तब संयम साधना। सब सुमरन के मां है। जब तब संयम साधना, सब सुमरन के मां है। कबीर जाने संत जन, सुमरन समकचना। जब भी आदमी माला फेर रहा है हाथ में, कभी अंतर्मुखी नहीं हो सकता। क्योंकि जब माला फेर रहे हैं तो माला में सुमेर होता है। चाहे 100 दाने की माला है तो सुमेर होता है, आदमी जपता रहता है, गुरवर गुरवर गुरवर, कुछ भी नाम जप रहा है। उसका ध्यान कहाँ है पता है? न प्रभु में है, कहीं नहीं है। उसका ध्यान जहां है वो आपको मैं बता देता हूं। पहला तो उस सुमेर को देख रहा है जो गांठ है ऊपर माला, उंगली घुमा रहा है। उसका ध्यान कहाँ है? वो सुमेर जो आखिरी में माला पूरी हो जाती है, गांठ है, सुमेर कहते हैं उधर। और इधर चित्त में क्या गिन रहा? एक बार माला हो गई। आप बात को समझना। वो तो बोझा समझ करके सुमरन कर रहा है। सुमरन तो आत्मा निष्ठ कर देगा। जब तब संयम साधना, सब सुमरन के मां है। कबीर जाने संत जन, सुमरन समकचना। आगे क्या बोल रहे हैं? सुमरन से सुख होत है। सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमरन किए, साईं माहे समाए। अब बीच बीच में मन इधर उधर भगेगा। आप सुमरन का महत्व समझ लेना, बस पूरा काम बन जाएगा। कबीर जाने संत जन, सुमरन समकचना। अब जब माला घुमा रहा है तो उसका ध्यान न गुरु में न प्रभु में है। उसका ध्यान सिर्फ मन के को खसकाने में यूं लगा हुआ है।
और चित्त कहाँ है? चित्त यहां लगा है कि सुमेर कब आ जाए। उसका चित्त अंतर्मुखी नहीं हुआ है। जब एक माला हो गई, अब दिमाग में रख रहा है एक बार हो गई, वो तो गिनती गिन रहा है। आप समझिए। फिर वो इस तरह जपता जा रहा है। अब वो उसका चित्त कहीं नहीं है। उसे याद है एक बार माला हो गई है। माला में मन के है 101। उसको 100 माला फेरनी, 1000 नाम जपना है। प्रभु 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 वो कर रहा है। न उसका ध्यान प्रभु में है, न अंतर्मुखी है। उसका ध्यान गिनती में है। साहब ने सटीक शब्द कहे, माला तो कर में फिरे। माला तो कर में फिरे, कर हाथ को कहते हैं। जीभ फिरे मुखमाए, मनवा तो 10 दिस फिरे। मन तो चारों तरफ घूम रहा है, यह भी सुमरण है। कौन सा सुमरण करें? वैध और प्रमाणित सुमरण है श्वास का। सुमरण श्वास और श्वास का। जामे गांठ न मेर, माला मोह से लड़ पड़ी। क्या फेरत है मोह, मनमाला के फिरते प्रभु मिली हैं तो है। इस तरह जब आप सुमरण कर रहे हैं, आप अंतर्मुखी हो जाएंगे। आपका तीसरा नेत्र कहीं नहीं है, आपके ध्यान में है। ये याद रखना। इसलिए साहब वाणी में एक बात कह रहे हैं, सूरत संभाले काज हैं, सूरत संभाले काज हैं, तू ना भरम भुला। मन सयार मनसा लहर, भय कतो ना जाए। इसलिए ये चलते फिरते उठते खाते सुमरण करते रहना। खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माए। आगे क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुने। चिंता तो सतनाम की, चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास। चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास। जो कुछ चितवे नाम बिन, यही खाल काल की फांस। आगे कह रहे हैं, सूरत के दंड से घेर मन पवन को। सूरत रूपी डंडे से मन और पवन को घेर ले, फिर उल्टा चले। धर और अधर विच ध्यान लावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ। जन्म और मरण का भरम भाने। नानक देव जी एक शब्द कह रहे हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा। नानक जो निश दिन भजे, निशा रात्रि को कहते हैं, अंधकार को कहते हैं। इसलिए मैं किसी का, लड़की का नाम निशा कभी नहीं रखता हूं। रजनी नहीं रखता हूं। रजनी अंधकार और रात्रि को कहते हैं।
तो नानक देव जी फरमा रहे हैं, नानक जो निष्दिन भजे, रूप राम तह जान, हरि जन हरि अंतर नहीं, यह नानक साची मान। उसके बाद क्या आता है पता है? आदत तो डालो ना। आदत कैसी चीज है? कुछ लोग तंबाकू खाते हैं, मुंह में छूने से तंबाकू को मलते हैं, मुंह में रख देते हैं। जो लार बन रही है वो पूरी अंदर जाएगी। हालांकि स्मोकिंग, धूम्रपान, बीड़ी सिगरेट का सेवन हानिकारक है। उससे कई गुना ज्यादा हानिकारक है जर्दा मलना, तंबाकू। वो सीधा विद इन नो टाइम एक्शन कर देगा, आपके लीवर को खराब कर देगा। आदत बन गई तो वो मरने के लिए तैयार है, छोड़ता नहीं। बस सुमरण की आदत तो डाल के देखो ना। पहले आदत नहीं बनती है, आदत तो बना दो ना। इस एक बात को कभी नहीं भूलना, जप तप संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन, सुमरण समकषना। इतनी शांति मिलती है सुमरण से, सब चिंताएं दूर हो जाती है। और अरे हाँ रे पलटू, ज्ञान भूमि के बीच लगत ना भूख और प्यासा। वाह, नानक देव जी क्या कह रहे हैं? नानक जो निष्दिन भजे, निशा रात को कहते, रूप राम तह जान, हरि जन हरि अंतर नहीं, नानक साची मान। ध्यान दें, मन कभी भी सुमरण में नहीं लगने वाला है, इसको पकड़ के लगाना है। आप देखते हैं छोटे बच्चे स्कूल जाने के टाइम बहुत रोते हैं, हर रोज अड़ जाते हैं, नहीं जाना है। लेकिन मां जानती है, बिना पढ़े नर पशु समानु। मां ठीक से जानती है ऐसे पढ़ना होगा। लेकिन जब बड़ा हो जाता है, वो देखता है संसार को, ओ बिना पढ़े नर पशु समानु, तब तो वो दिया जलाकर रात को भी सुमरण करता है। बस धुन तो लगाओ ना। ये मन बड़ा आवारा है, ये मन बड़ा आवारा है, इसको आदत बन गई है अनर्गल बातों को याद करना, बेमतलब की चीजों में दिमाग उलझाना। इसलिए जब सुमरण का आनंद आ जाता है, वो कहीं और नहीं है। क्योंकि सुमरण में आप एकाग्र हैं। एकाग्र मीन्स आत्मा, ध्यान आत्मा है। आत्मानंद से बड़ा आनंद दुनिया में कोई भी नहीं है। इसलिए खाते पीते जागते सोते सुमरण करते रहना, आदत बन जाए बस। मुझसे एक सज्जन ने बात पूछी, गुरुजी दिन में तो हम सुमरण करें, रात को कैसे करें? अब साहब भी बोल रहे हैं, नानक देव जी भी कह रहे हैं, भाई समझिए बात। नानक जो निष्दिन भजे, रूप राम तह जान,
नानक जो निष्दिन भजे, रूप राम तह जान, हरिजन हरि अंतर नहीं, यह नानक साची मान। और साहब कह रहे, तार निर्वार से रैन दिन लागी रहे, पली पल में ले अजूबा, क्षण सुमरे क्षण बीसरे, ये तो सुमरण ना है। क्षण सुमरे क्षण बीसरे, ये तो सुमरण ना है, आठ पैर भीना रहे सुमरण सोई का है। जाकी गांठी नाम है, ताके हैं सब सिद्ध, कर जोड़े ठाड़ी रहे, अष्टसिद्ध नवनिध। सभी शक्तियां आ जाएगी। गोस्वामी जी ने ऐसे ही नहीं बोल दिया, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, क्षमा दया शील विचार ज्ञान वैराग्य तप आदि सब आ जाएंगे। क्षण सुमरे क्षण बीसरे, ये तो सुमरण ना है, आठ पैर बिना रहे सुमरण सोई कहा है। क्षण सुमरण करे क्षण में भूल जाए, ये सुमरण नहीं है। आठ पैर बिना रहे सुमरण सोई कहा है। वाह, सुमरण पर साहब ने कितने शब्द कह दिए। सुमरण से मन लाइए, जैसे नाद कुरंग, कुरंग कहते हैं रन को, नाद कहते हैं संगीत को। वो बंसुरी बजाता है बदिक, वो जानता है ये मुझे मार देगा, तभी भी उसके पास पहुंचता है। सुमरण से मन लाइए, जैसे दीप पतंग, पतंगा जानता है दीपक के पास जल जाऊंगा, लेकिन प्रेम इतना है अपने को मिटा देता है। प्रीत तो ऐसे कीजिए जैसे करे कपास, जीवत ही तो संग रहे मुए न छोड़े साथ। इस तरह आपने अपने जीवन में देखा होगा, जब किसी गहन चिंतन में हो जाते हो, कोई ऐसी घटना होती है, रात को भी आपका दिमाग उसका हल ढूंढने लगता है, ठीक है, आपको नींद नहीं आती है। आपको नींद नहीं आती है, वही चीज दिमाग में घूमेगी। जो जो क्रियाएं, उसका प्रतिबिंब आपके दिमाग पर रहेगा, रात में भी वही होगा। अगर सोते समय आप दुख की बातें सोचकर सो रहे हैं, रात भर दुख ही दुख मिलेगा। अगर सोते समय सुमरण कर रहे हैं, रात भर सत्संग मिलेगा। खावता पीवता जागता सोता, कहे कबीर सो रहे माही। सुमरण से मन लाइए, जैसी नाद कुरंग, कबीर बिसरे आपको, हो जाए ते रंग। सुमरण से मन लाइए, जो गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में, कहे कबीर विचार। राजस्थान में माताएं बहनें जल भरने पहले जाती थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो 4-5 सखियां आपस में मिलकर जाती थी। सर पर घड़ा होता था, रास्ता भी देखना है, आप आपस में बात भी करेंगी, लेकिन मूल ध्यान घड़े को पकड़ा हुआ है ध्यान से। इस तरह खावता पीवता, जागता सोता, कहे कबीर रहे माही।
वे अनंत गुण है सिमरन के। अष्ट सिद्धि नवोदिश निधि उसमें आ जाएगी। जो सुख पाया नाम भजन में सो नहीं ला अमीरी में। हर चिंतन का असर आपके मस्तिष्क और पूरे शरीर पर पड़ता है। हर एक चीज का। लेकिन सुमरन का ऐसा असर होगा, वो छोड़ोगी नहीं। फिर वो दवा है। समय रसायन मैं किया। रसायन दवाओं को कहते हैं, नहीं नाम समको है। सब संतों ने सुमरन का महत्व दिया। और सुमरन श्वास का। कभी नहीं कहा सुमरन माला से करो, नहीं, सुमरन श्वास और श्वास का। श्वास श्वास प्रभु स्मरण ले, वृथा श्वास ना खोए। आत्मा प्राणों में है, श्वास में है। जो श्वास में स्मरण कर रहा है वो आत्मा के पास पहुंच जाएगा। ऐसे ही नहीं कह दिया साहब ने, जब तब संयम साधना सब स्मरण के माँ है। कबीर जाने संत जन स्मरण संकुच न। इसलिए थोड़ा स्मरण बहुत सुख। जो कर जाने कोय सूत न लगे बिलामना सहज अति सुख होए। सभी चीजें आ जाएगी। और एकाग्रता का सबसे उत्तम माध्यम ही स्मरण है। इसलिए बंधुओं, सुमरण को भूलना नहीं है। पल पल ये ध्यान संभालना। मन बड़ा शैतान है, ये आपको सुमरण नहीं करने देगा। मन की तरंगे आएगी, बरबस जबरदस्ती आएगी। सोचोगे चैन सिंह ने गाली बकी थी, अरे छोड़ यार चैन सिंह को, अभी तू ध्यान में बैठना। और बस उस समय प्लानिंग करने लगोगे चैन सिंह का कैसे टांग तोड़े। बेचारे की पहले एक ही टांग डिस्टर्ब है, दूसरी तोड़ोगे कैसे चलेगा, सोच नहीं रहे हो। घबरा इस संसार में सब बातें सार। सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख होए। किसी को भी तकलीफ देने से पहले विचार करना, वो तकलीफ तुम्हें मिलेगी तो कैसा है। किसी जालिम ने कुत्ते को लाठी मारी, कुत्ते की कमर कमजोर होती है। अब वो कुत्ता, पिछले दोनों पांव नहीं चल रहे थे, दोनों टांगों को पीछे जमीन के साथ रगड़ता हुआ चल रहा था। उसकी बीवी तो थी नहीं जो बनाकर रोटी खिलाए। आप सोचे कितना बड़ा पाप उसने कर लिया। जो व्यवहार आप अपने लिए नहीं चाहते हैं, किसी को भी नहीं, वैसा व्यवहार किसी के साथ नहीं करना। दिव्य आत्मा और शैतानों में यही अंतर होता है। घबरा इस संसार में दो बातें हैं सार। सुख दिए सुख होता है, दुख दिए दुख होए। हो सकता है कोई खुराफाती दिमाग का आदमी हमेशा आपको हुट कर रहा है, आप ध्यान ही नहीं देना। उससे बदले की भावना नहीं रखना। जो किसी के लिए ईर्ष्या रखोगे वो तुम्हारा विनाश कर देगी, अगले का कुछ नहीं कर पाएगी। क्या साहब के शब्द हैं भाई, जो कोई तो को कांटे बोए, बाको बो फूल, तुम्हें फूल के फूल है, उसको है त्रिशूल। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है।